शुभ संध्या। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम अपनी आज की इस क्लास में वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। वाक्य रचना। वाक्य की रचना कैसे होती है तो देखते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। इसमें जो शब्द समूह होते हैं उनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। मतलब जैसे कोयल गाना गा रही है। अब कोयल गाना गा रही है, यहाँ पर इसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि कोयल क्या कर रही है? कोयल गाना गा रही है। अगर ये शब्द इस तरीके से बना होता, गा रही है गाना कोयल, तो ये एक सार्थक शब्द समूह नहीं होता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाक्य रचना क्या है? तो शब्दों का एक सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। हमारे वाक्य में दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है ये जानते हैं हम। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है या विधेय कहलाता है। तो देखते हैं, जैसे कोयल गाना गा रही है, हमने ऊपर जो एग्जाम्पल देखा उसी को हम यहाँ समझते हैं। जैसे कोयल उद्देश्य है तथा गा रही है विधेय है। मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है? कोयल के बारे में। और कोयल के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो कोयल के बारे में जो कुछ भी किया कहा जा रहा है, जो वह कर रही है, वो क्या हो गया? हमारा विधेय हो गया। तो कोयल गाना गा रही है क्या है? विधेय है। तो अब देखते हैं वाक्य के प्रकार। तो अगर हम वाक्य के प्रकार की बात करें तो वाक्य को हम दो आधारों पर विभाजित करते हैं। पहला हमारा है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी हम अपने वाक्य को तीन तरह से देखते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जैसे मोहन घर जा रहा है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय का मतलब, जैसे मोहन और जा रहा है कहाँ? घर। तो ये आपका सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। यहाँ पर दो उपवाक्यों को जोड़ करके एक बनाया गया है। तो देखिए, हम लोग दिल्ली घूमने गए एक वाक्य हो गया और दूसरा वहाँ 4 दिन रहे। तो ऐसे वाक्यों को हम और, किंतु, या, तथा जैसे शब्दों से जोड़ते हैं। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जैसे जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। यहाँ पर दो उपवाक्य मिल करके या दो से अधिक उपवाक्य मिल करके एक वाक्य की रचना करते हैं। देखिए, जै और एक वाक्य पर दूसरा उपवाक्य टिका होता है। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। मतलब हमारे जैसे ही शाम हुई पर क्या टिका हुआ है? दूसरा वाक्य, बिजली चली गई। हम कह सकते हैं बिजली कब गई? जब शाम हुई। और शाम हुई तो क्या हुआ? बिजली चली गई। तो इस तरीके से ये दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर निर्भर है। अब देखते हैं हम क्या, हमारा दूसरा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर हम अपने वाक्यों को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिसमें किसी बात को बताई जाए या किसी बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे दशरथ अयोध्या के राजा थे। अब ये सत्य है, एक ऐसा कथन है, एक ऐसा वाक्य है जो सत्य है। तो इसमें उसके बारे में बताया जा रहा है कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें हम किसी चीज के लिए आज्ञा दे या किसी से हम अनुरोध करें। ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जिस वाक्य में प्रयोग होते हैं उसे हम बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे एक गिलास पानी लाओ। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर किसी को
आज्ञा दी जा रही है, आप फिर कह सकते हो कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि एक गिलास पानी लाओ। अब हमारा तीसरा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक जहाँ पर हम अपनी इच्छाएं प्रकट करें, जहाँ पर हम अपने मन की बात को कहना चाहते हैं। तो जैसे भगवान करे आप प्रोफेसर बन जाओ, ये हमारी इच्छा है कि आप क्या बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। तो ऐसे जहाँ पर हम अपनी इच्छा जाहिर करें, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, जो किसी चीज की तरफ संकेत करते हो। जैसे यदि आप मुझे बुलाते तो जरूर आता। यहाँ पे क्या है, मैं आता कब, किस बात पे संकेत किया जा रहा है, यदि आप मुझे बुलाते। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिस वाक्य में क्या हो, संदेह दिखाई जाए, जहां पर संदेह प्रकट किया जाए, जहां पर निश्चितता का बोध ना हो। राधा बगीचे में आई होगी, मतलब यहाँ पे निश्चित नहीं है कि राधा बगीचे में आई होगी, यहाँ पे एक संदेह बना हुआ है। ठीक है। विस्मयादि विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि मतलब, विस्मय मतलब होता है जहाँ पर हमारी मन से हमारी कुछ ऐसी भावनाएं जो अपने आप प्रकट हो जाए, अपने आप निकल जाए। जैसे हम किसी चीज को देख करके अचानक से आश्चर्यचकित हो जाए, तो ये हमारे किस में आते हैं, विस्मयादि बोधक में। या फिर कभी कभी हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, विस्मय में पड़ जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। शोक सूचक, आश्चर्य सूचक, या फिर कह सकते हो प्रसन्नता सूचक वाक्य हमारे इसमें आते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य में। जैसे हाय, देखिए हाय, यह कैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाए, दुख प्रकट किया जा रहा है कि हाय यह कैसे हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक जहाँ पर नकारात्मकता का बोध हो। जैसे मैंने किताब नहीं ली है, मैंने किताब नहीं ली है, यहाँ पर नहीं पर क्या किया जा रहा है, विशेष बल दिया जा रहा है कि मैंने ये काम नहीं किया है। तो ये हमारे क्या है, निषेधात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य में नहीं का आना अनिवार्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जाए। जैसे श्री राम के पिता कौन थे, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, श्री राम के पिता कौन थे। ऐसे वाक्यों में कब, कौन, कहाँ, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। तो आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने वाक्य के बारे में पढ़ा कि वाक्य की रचना कैसे होती है। तो आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो उसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।